So, welcome back, MCOM Semester 4, Advanced Financial Management. Right? Let us see the further sum. The MN Company Limited has decided to increase its production. अब production बढ़ेगा तो investment बढ़ेगा, capital बढ़ेगा, capacity to meet an anticipated increase in demand for its product. The extent to this increase in capacity has still to be determined, and a management meeting has been called for to decide which the following two mutually exclusive Proposal 1 and Proposal 2 should be undertaken. On the basis of the information given below, you are required to evaluate profitability, ignoring taxation and investment allowances of each proposal, advise management deciding Proposal 1 or 2 on the assumption of cost of capital at 8%. ठीक है, तो बिल्डिंग प्रपोजल 1 प्रपोजल 2 का इतना, प्लांट सो एंड सो, इंस्टॉलेशन 10,000 15,000, वर्किंग कैपिटल 10,000 15,000, नेट इनकम 50,000 65,000, एनुअल प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट 70 and 95, other relevant income expenditure including sales promotion 10,000 and 15,000, plant scrap will be 10,000 and 15,000. तो ये इनकम होगी आपकी. बिल्डिंग डिस्पोजेबल वैल्यू, ये भी आपकी इनकम होने वाली है इन फ्यूचर. द इन्वेस्टमेंट लाइफ इज 10 years. An exceptional amount of expenditure on sales promotion of rupees 15,000 will be spent in year 2 on proposal 2. This has not been taken into account in calculating pre-depreciation profits. It is not the intention to dispose of the building in 10 years' time. However, it is compulsory policy to take a notational figure into account for project evaluation purpose. बराबर, 10 साल में खत्म तो नहीं होगा, बिजनेस बंद तो नहीं करोगे, नो डाउट इन दैट. बराबर, बिल्डिंग तोड़ के नहीं बांधो, ये तो रिवाज नहीं है. बराबर, 10 साल की लाइफ है, फिर भी 15 साल 20 साल 30 साल चला लेते हैं. और इंडिया में तो खंडर होने तक चल जाती है. सॉल्यूशन, प्रपोजल इनिशियल कॉस्ट क्या क्या है, तो आपको बिल्डिंग का है, प्लांट का है, इंस्टॉलेशन का है, वर्किंग कैपिटल है, बराबर है. इतना आपको मिनिमम कॉस्ट लगने वाला है. अमाउंट जो आप रिकवर करने वाले हो वो कितनी करने वाले हो, तो प्लांट बेच के आप कमाने वाले हो 10,000 और 15,000. बिल्डिंग का डिस्पोजेबल वैल्यू आपको मिल रहा है 30,000 और 60,000. जो वर्किंग कैपिटल आज आपका जाने वाला है, बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, तो उतना आपका इनकम गिना जाएगा. बराबर, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th year, हाउ मच यू आर गेटिंग, 90 and 1,40,000. बराबर. कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इज 80,000. बराबर है, इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 15,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज फ्रॉम 95,000. ओके, उन्होंने आपको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर की दी हुई है. करेक्ट. अब जाते हैं इसके मेन सॉल्यूशन पे. तो क्या है मेन सॉल्यूशन, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने वैल्यू दी हुई है, बराबर है. इनफ्लोज उन्होंने आपको एनुअल इनफ्लो दिया हुआ है 70,000 और प्रपोजल बी का 95,000. करेक्ट. डिस्काउंटिंग फैक्टर वी आर हैविंग, सो वी विल राइट इट. बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रपोजल वैल्यू 70,000 इंटू 0.926, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो 8 डिवाइड बाई 100 कितना मिला, 0.08 प्लस 1, ये याद रखना है दिमाग में. ओके, तो 1 डिवाइड बाई 1.08 इज इक्वल टू, ओके, 9259 यानी कि 926 इज इक्वल टू कैसे, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ सेमेस्टर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उधर आपको मिल जाएगा. ओके, सो इंटू करके ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 5,11,000, एंड इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 6,89,320. राइट. लेस आपका कैपिटल कितना है, 3,10,000, बराबर, एंड 4,80,000 कहाँ से मिला, सॉरी इधर तो नहीं दिया, लास्ट टाइम किया ना हम लोगों ने. इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3,10,000 एंड 4,80,000. राइट. तो 3,10,000 डाल के अगर 5,11,300 कमा रहा हूं, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है. 4,80,000 डाल के अगर 6,89,320 कमा रहा हूं, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है. यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी बन रही, 201,300 एंड इसकी 209,320. एज अ गुड बिजनेसमैन आप लोग कौन सा लोगे, पहला या दूसरा, दूसरा ज्यादा प्रॉफिट दे रहा ना अपने को. सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल 2 इज मोर देन दैट ऑफ प्रपोजल 1, प्रपोजल 2 इज रिकमेंडेड. सिंपल, बस यही सम अपने को करने रहते हैं, नथिंग एल्स. समझा, डन.
आई होप कि पहला चैप्टर आप लोग को पूरी तरह से क्लियर है. विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, विल बी वेटिंग फॉर योर शेयर्स, विल बी वेटिंग फॉर योर लाइक्स. ओके, प्लेलिस्ट से ही बहुत सारे लोग एमकॉम के वीडियोस देख रहे हैं, यानी ज़रूरत थी लोगों को ऑडिट एंड एश्योरेंस की. सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे भी मिलेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट यू सून इन यूनिट 2 या चैप्टर 2.